अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो हमारे पास है सुपर पोजिशन थ्योरम, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है आज। तो हमारे पास जो पहले डिस्कस किया था वो हमारे पास सुपर पोजिशन थ्योरम था, लेकिन उसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हुआ था। तो इस दफ़ा मैं एक लेकर आया हूँ एग्जांपल जिसमें डिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है और वी एक्स हम लोगों ने फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले भी स्टेप बताया था सुपर पोजिशन के लिए कि हम लोग जो भी होते हैं सोर्सेज हमारे पास करंट सोर्स होते हैं या वोल्टेज सोर्स होते हैं। वोल्टेज सोर्स जो हमारे पास है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। हमारे पास जो करंट सोर्स होता है, ये करंट सोर्स हमारे पास, इसको हम ओपन सर्किट करते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है इसको शॉर्ट कर देते हैं। सिर्फ ये मिसिंग कर देते हैं, बकाई जो है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो और भी बताया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप 25 वोल्ट और 5 एम्पेयर टू हमारे पास सोर्सेज हैं वोल्टेज के। एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। तो हम लोग वन बाय वन इसको मीन्स के 25 वोल्ट को हम एक्टिव करेंगे और 5 एम्पेयर करंट है इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। और फिर हम जो हमारे पास होगा 5 एम्पेयर का करंट सोर्स, इसको हम रिमेन करेंगे, और जो हमारे पास 25 वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास होता है ये 5 एम्पेयर का करंट सोर्स, इसको हम लोगों ने ओपन सर्किट कर देना और सर्किट रीड्रा करके हम लोग इसको वी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट रीड्रा हो गया। इसमें से हम लोग जो 5 एम्पेयर जहाँ पर था उसको हम लोगों ने ओपन सर्किट कर दिया और रिमेनिंग सर्किट हमारे पास इस तरह रीड्रा हो गया। तो इस पर हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो करेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे वी ऑफ एक्स। तो नोडल एनालिसिस हम लोग फाइंड करते हैं इसकी मदद से कि हम लोग वी ऑफ एक्स। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, एक रेफरेंस नोड हम लोग चूज़ करते थे। ये रेफरेंस नोड हमारे पास ये 0 है, और फिर एक सिलेक्टेड नोड हमारे पास जो एक ही नोड है, ये वी ऑफ एक्स हमारे पास है। तो हम लोग वी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो इसमें से हमारे पास यहाँ पर नोड है, तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है, इसको हम नाम देंगे I1 का। और यहाँ पर करंट डाउनवर्ड आ रहा है, हम लोगों ने इसको नाम दिया है I2 का। और यहाँ पर करंट इस तरफ फ्लो करेगा, तो हम लोगों ने इसको नाम दिया है I3 का। तो इसी तरह जो हमारे पास इंटर हो रहे हैं करंट I1, ये इंटर हो रहे हैं, और हमारे पास I3 जो है इस नोड में इंटर हो रहा है। तो जो लीव कर रहे हैं वो इज इक्वल टू कि दूसरी साइड पर लिखते हैं I2, क्योंकि वो माइनस हो जाते हैं तो उधर जाकर प्लस हो जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल की दूसरी साइड पर। I2 हमारे पास यहाँ पर लीव का आ रहा है, ये नोड है हमारे पास, ये इंटर हो रहा है, ये इंटर हो रहा है। I1 I3 इज इक्वल टू आ गया I2 हमारे पास लीव का आ रहा है। तो हम लोग I1 आप यहाँ से फाइंड करते हैं। I1 यहाँ है, तो V ओवर R होता है I1 ओम्स लॉ के मुताबिक। I इज इक्वल टू V ओवर R होता है हमारे पास। तो I इज इक्वल टू V ओवर R। V हमारे पास क्या है, V 25 हायर जो होती है हमारे से हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू हमारे पास 25 माइनस ये V ऑफ X आ गया, और हमारे पास जो I ओवर R है, हमारे पास R रेजिस्टेंस वो हमारे पास 20 है, प्लस आ गया I3 हमारे पास क्या है 0.1 V ऑफ X है हमारे पास इज इक्वल टू I ऑफ 2 हमारे पास क्या है, जो ये I ऑफ 2 है हमारे पास, ये V ऑफ हमारे पास वोल्टेज V ओवर R होता है, वोल्टेज सिर्फ नोड का है, V ऑफ X और कोई भी नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास रेफरेंस है वी एक्स माइनस 0, तो वो वी एफ एक्स सिर्फ रिमेनिंग रहता है, तो हम लोग लिखते हैं वी एक्स ओवर आर हमारे पास 4। ये हमारे पास नोडल एनालिसिस यहाँ पर लग गया। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं
20 से 25 माइनस वी ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.1 वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई बाय 20। तो इधर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 20 से कैंसिल हो गया। 25 माइनस वी ओवर एक्स प्लस 2 वी ऑफ, ये हमारे पास वी ऑफ एक्स बच गया। 0.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास 2 वी ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 5 4 5 है 25 इंटू वी ऑफ एक्स इंटू 5 वी ऑफ एक्स हमारे पास, ये हमारे पास 25 रह गया इज इक्वल टू 4 वी ऑफ एक्स रह गया। यहाँ पर वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 4 हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 6.25 वोल्टेज। तो हमारे पास जो है वी ऑफ एक्स वो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6.25 वोल्ट। ये वी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। ये जो हम लोगों ने निकाला है वी ऑफ एक्स, ये वो वी ऑफ एक्स नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है वी ऑफ एक्स। ये वो वी ऑफ एक्स है जब हम लोगों ने ओपन सर्किट किया 5 एम्पेयर जो ओपन किया, तो जो 25 वोल्ट रिमेनिंग था उसकी वजह से जो वी ऑफ एक्स आया वो ये। अब नेक्स्ट हम लोग जो हमारे पास 5 एम्पेयर है उसको हम रिमेनिंग रखेंगे यहाँ पर और 25 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे और जो वी ऑफ एक्स आएगा उसको और इस वी ऑफ एक्स को हम लोग ऐड कर देंगे और हमारे पास वी ऑफ एक्स टोटल आएगा। वो वी ऑफ एक्स ये होगा हमारे पास वी ऑफ एक्स टी का नाम दे देते हैं टोटल वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स। हमारे पास वी ऑफ एक्स ये वाला वी ऑफ एक्स आएगा, इसको हम नाम देते हैं वी ऑफ एक्स प्राइम का और वी ऑफ एक्स डबल प्राइम का। ये हमारे पास आया है वी ऑफ एक्स प्राइम आया है, इसको हम याद करने के लिए रख देते हैं कि कंफ्यूज ना हो। वी ऑफ एक्स प्राइम का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे उसको हम नाम देंगे वी ऑफ एक्स डबल प्राइम का। दोनों को ऐड कर देंगे और वी ऑफ एक्स टोटल आ जाएगा जो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो ये हमारे पास सर्किट आ गया जब हम लोगों ने 5 एम्पेयर को एक्टिव किया और 25 वोल्ट को हम लोगों ने उसको ऑफ कर दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन एक्टिव एंड यहाँ 25 वोल्ट एक्टिव। तो यहाँ पर हमारे पास था 5 एम्पेयर एक्टिव, यहाँ पर 5 एम्पेयर एक्टिव है, यहाँ पर 25 वोल्ट एक्टिव था। तो अब हम लोग यहाँ पर भी नोडल एनालिसिस लगाते हैं और वी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये नोड है, तो इस नोड में से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर करंट इंटर हो रहा है, यहाँ पर करंट लीव कर रहा है, यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है और यहाँ पर लीव कर रहा है, यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया I2 का, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया I1 का, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने I3 का, इसको नाम दे दिया I4 का। तो हमारे पास जो इंटर हो रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से इंटर हो रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास हो रहे हैं I1। जो इंटर हो रहे हैं वो पहले लिखते हैं, जो लीव कर रहे हैं वो बाद में लिखते हैं, प्लस I4। I2 हमारे पास लीव कर रहे हैं, प्लस I3 हमारे पास लीव कर रहा है। I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। I1 हमारे पास यहाँ पर है वी ओवर आर, वी ऑफ एक्स हमारे पास, और 5 हमारे पास I ऑफ 1 क्या है हमारे पास 5 एम्पेयर, ये 5 आ गया, प्लस हमारे पास I4 क्या है, I4 हमारे पास ये है, ये इंटर हो रहा है हमारे पास 0.1 वी ऑफ एक्स। I2 हमारे पास क्या है वी ओवर आर, वी एक्स ओवर 20, प्लस हमारे पास I3 क्या है वी ऑफ एक्स ओवर 4। मल्टीप्लाई करना है इनको 20 से,
मल्टीप्लाई बाय 20 से जब मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो हमारे पास क्या आंसर आया 100 प्लस 2v(x) इज इक्वल टू v(x) प्लस 5v(x) 100 यहीं रह गया 4v(x) आ गया v(x) हमारे पास क्या आया 25 वोल्ट। ये हमारे पास v(x) आ गया और v(x) हम इसको नाम देते हैं डबल प्राइम का। अब हम इनको में से ऐड कर देते हैं दोनों को। v(x) टोटल 6.25 प्लस 25 तो हमारे पास v(x) टोटल 31.25 वोल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास वो v(x) है हमारे पास, जो हमारे पास 31.5 जो इन दोनों सोर्सेज की वजह से हमारे पास जो पास होगा तो वो है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम की वजह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पहले हम लोगों ने 5 एम्पेयर को हम लोगों ने यहाँ पर ओपन सर्किट किया और 25 एक्टिव रहा और हम लोगों ने v(x) प्राइम फाइंड किया। फिर हमारे पास 5 एम्पेयर जो है ये हमारे पास एक्टिव रहा, 25 वोल्ट जो है वो हमारे पास स्विच ऑफ हो गया और हम लोगों ने फाइंड कर लिया v(x) डबल प्राइम और हमारे पास फिर हमने इन दोनों को टोटल कर दिया और हमारे पास ये आसानी से v(x) निकल आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की 4.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो हम सॉल्व करेंगे।